जितनी तड़प मैं देख रहा हूं मेरे साथी उदित राज जी, बस इनके कदम में कदम मिला करके ही हम काम करने के पक्षधर हैं। मित्रों, आज जो भी ऑडियंस, जो भी सभी संगठनों के लोग यहाँ पर बैठे हैं, कि कोई व्यक्ति जंगल में गया और उसके साथ कोई मिसहैपनिंग होती है तो सबसे पहले उसे जो पूछता है उसका डिसीजन वो लेता है। इसी प्रकार की बात को ध्यान में रखते हुए मास्टर ने क्लास में पूछा कि भाई अगर जंगल में शेर आ जाए तो आप क्या करोगे? बोले जी फिर हम क्या करेंगे, जो कुछ करेगा शेर ही करेगा। यही बात आपके साथ हो रही है। 2014 में भी आपने संशय प्रकट की थी, 19 में भी की, और अब 2024 आने जा रहा है। हमें लगता है कि जो लोग कहते थे संवैधानिक तौर पे कि गवर्नमेंट बाय द पीपल टू द पीपल फॉर द पीपल, ये गवर्नमेंट बाय द पीपल मतलब लोगों को खरीद करके, बाय द पीपल ऑफ द पीपल, उनकी पीठ पीछे चोरी करके, टू द पीपल ने टोल द पीपल, यानी लोगों को खिलौना समझ करके ये सरकार बनाई जा रही है। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि मुझे नहीं लगता कि अगले चुनाव के शक्ल आपको या अगले चुनाव के बारे में आपको 2029 में सोचना कुछ पड़ेगा। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि अगर कुछ करना है तो फिर कर गुजरना चाहिए। बहुत सारे लोग डराने का प्रयास करते हैं। अभी 4 दिन पहले कालनेमी भानु प्रताप जी ने कहा था कि भाई अभी तुरंत धारा 144 लगी हुई है और तुरंत जो है ना इसके खिलाफ विरोध प्रकट किया जाए। धारा 144 में गिरफ्तार करेंगे तो करेंगे। सारा दिन परेशान करके रात को छोड़ दिया, ये कोई समाधान भी नहीं है। मुझे लगता है समाधान हमें, जितने सामाजिक संगठन बैठे हैं, ईमानदारी से बताओ क्या आप सभी काम करने के लिए इसके ऊपर तैयार हैं? आप खड़े करके बताएंगे क्या आप सभी तैयार हैं? अरे हमारी पार्टी को डे और नाइट इस विषय के ऊपर रोज वीडियो बनाते हैं। एक पुस्तक मैंने आपको दी है, अगर वो किताब आप पढ़ेंगे इस अंधविश्वास से फिर छूट जाए। और जिस प्रकार का देश के अंदर धंधा चल रहा है, मतलब धार्मिक भावनाओं को लोग कहते हैं भड़का दिया, ये धार्मिक भावनाएं भड़का करके हिंदू मुसलमान करके जो सरकार आप लोगों को मिसलीड कर रही है, तो मुझे लगता है कि हमें कुछ ऐसे शख्सों को, इस देश में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, सभी दल अच्छे और मंदे हैं, उसमें लोग अच्छे होते हैं, लोग मंदे होते हैं। लेकिन जो लोग आज इस बात के पक्षधर हैं, आज कांग्रेस भी धरातल पे इस काम के लिए आई है, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और बहुत सारे संगठन इस बात के लिए पक्षधर हैं, तो फिर क्यों ना ईंट से ईंट बजा करके चला जाए और बता दिया जाए कि देश के अंदर वही किसानों वाला प्रतिशोध होगा जो अभी कोर्ट को भी इजाजत देनी पड़ी उन किसानों के सामने जो पिछले समूह बॉर्डर के ऊपर 10 दिन से डटे हुए हैं, 15 दिन से, और सरकार उनको आने नहीं दे रही थी। हाईकोर्ट ने भी कहा नहीं इनको जाने दो। हर काम के आगे पिछले भी 750 किसानों की, यहाँ मैं कहूंगा इन्होंने मर्डर कराया, वो भी समाधान हुआ और थूक करके चढ़ना पड़ा सरकार को। इस देश को आजाद कराने वाले तो लाखों करोड़ों लोग नहीं थे। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, उधम सिंह कम्बोज, सुभाष चंद्र बोस जैसे रणबागरे, उधम सिंह कम्बोज ने जब जनरल डायर को जाकर के इंग्लैंड में पार्लियामेंट हाउस के अंदर गोली मार दी थी, तब अंग्रेजों को लगने लगा था कि भाई अब वहां जान सलामत नहीं। ऐसी ही व्यवस्था आती है जब जनता का विश्वास किसी प्रशासन से या शासन से उठ जाए, तो फिर विद्रोह, और विद्रोह पहले ऐसा अभी हमारे दिलों में कुछ संख्या के सिम्टम्स हैं, लेकिन ये सिम्टम ना रह करके विद्रोही सिम्टम बन जाए, तभी हम कह सकते हैं कि हमें ऐसे नेताओं को भी ढूंढे जो लोग समानता की बात कह रहे हैं, भले पीछे समानता नहीं कर सके
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर चीज का समाधान और सुधार होता है। हमें भरोसा है कि आप सब लोग, सभी संगठन इस ईवीएम को हटा करके ही हम दम लें, और जो भानु प्रताप जी और दूसरे कह देते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के गेट के आगे सारे संगठन अपनी जितनी शक्ति है लेकर के एक बार पहले काल दें, नोटिस दें और जाकर के सुप्रीम कोर्ट के आगे बैठे कि हमें तो आप पे ही भरोसा है और आप इसका अपनी शक्तियों का प्रयोग करके इस ईवीएम के बारे में भी एक निर्णय डाल दें कि भाई ठीक है, जब जनता का विश्वास ईवीएम पर नहीं रहा तो आप क्यों जबरदस्ती थोपना चाहते हैं। जनता का विश्वास जीतने के लिए सरकारें बनती हैं और वही विश्वास इसके ऊपर नहीं रहा जिस उपकरण का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जब इंटरनेट, अंतरिक्ष के अंदर इंटरनेट को हम बहुत सारे उपकरणों को यहाँ बैठ के ठीक कर सकते हैं, तो ये क्यों नहीं हैक हो सकती। जहां जहां इन लोगों की सरकारें नहीं बढ़ पाई या कोई लोगों ने साथ दिन नहीं दिया, वहां ये सरकारें गिरा करके पहले महाराष्ट्र गिराई, मध्य प्रदेश गिराई, अब हिमाचल के पीछे लग रहे हैं। ये लोग प्रजातंत्र में विश्वास साथियों का नहीं है, आप तो भूले बैठे हो। ये तो पूंजीपतियों के हाथ में आपका गला फंस गया है। जितनी जल्दी छुड़वा लोगे उतनी जल्दी आपको राहत की सांस मिल जाएगी। भूल जाना कि 2029 भी कोई आए। हमारी आप सभी को प्रार्थना है कि यदि कोई साथ लगती है कि सुप्रीम कोर्ट के आगे बैठना है तो हम सभी तैयार रहने चाहिए। अगर कोई रास्ता प्रतिशोध और रोड जाम करने का पड़े तो हम उसमें भी तैयार हैं। आप काल दीजिए, बड़ी बात नहीं, कागज वाले आप काल दीजिए, उदित राज जी, हम आपके साथ काम से काम मिला करके काम करेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का इस प्रयास के लिए उदित राज